acid plus base gives rise to salt plus water। ठीक है ना। यहाँ पे हमने एसिड क्या लिया है, अल्कोहल RCH2OH, ये एसिड, और बेस क्या लिया है, NaOH। इतना स्ट्रॉन्ग बेस लिया है लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एसिडिक नेचर है वो यानी ना के बराबर है ही नहीं, यूं कह सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने कर दिया था। बस एक बेस है जिसके साथ ये रिएक्शन करता है, एक अल्कोहल है जिसके साथ रिएक्शन करता है, वो कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल प्लस NaOH। ये तो रिएक्शन देता है, तो क्या दे देगा, CH3ONa प्लस H2, और ये गैस है। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मेथॉक्साइड हो गया। ओके, और किस बेस के साथ रिएक्शन देते हैं, RCH2OH प्लस सोडियम एमाइड, इसके साथ रिएक्शन देते हैं, RCH2ONa प्लस NH3। NaNH2 एक वीक बेस है। NaNH2 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तभी तो रिएक्शन दिया उसने। वीक होता तो फिर कहाँ दे पाता। NaOH भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दे पाया था, ये दे देता है। कल लिखवाया था, चेक करिए। ये लिखवाया था। चलिए, तो ये हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अल्कोहल्स का, RCHOH। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है इसके अंदर, OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग एक अल्कोहल लेंगे ROH प्लस एक एसिड लेंगे R, इसको अलग ले लें, डैश C डबल बॉन्ड OH, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टर। ठीक, ये वाला एल्काइल ग्रुप एसिड से आया, ये वाला एल्काइल ग्रुप अल्कोहल से आया। ये तो हमने आसानी से बता दिया। ये वाला ऑक्सीजन कहां से आया, ये वाला है ये वाला है, इसके लिए हमने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन को इसका आइसोटोप ले लिया। ऑक्सीजन क्या होता है 16, इसका एक आइसोटोप होता है 18। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन हमने अल्कोहल के अंदर ले लिया। ठीक है, और रिएक्शन कराया
रिएक्शन कराने के बाद अगर ये 16 वाला रहा तो इसका मतलब यहां से आया, और अगर ये 18 वाला हो गया तो इसका मतलब वहां से आया। ठीक है, तो ये हमने चेक किया कि ये 18 वाला है। कौन सा है? 18 वाला है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? अल्कोहल से आ रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? अल्कोहल से आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एक तरीके से आप ये भी सोच सकते थे कि जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ अल्कोहल के OH बॉन्ड की, तो यही वाला तो बॉन्ड टूटेगा है? और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन यहाँ आकर के फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन के अंदर और दो बातें याद रखनी। एक तो ये एसिड कैटालाइज्ड होता है। क्या होता है? एसिड कैटालाइज्ड। लिख लीजिए यहाँ पे, एसिड कैटालाइज्ड मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? जो रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, घटा भी देता है। हाँ, दोनों करता है। क्या और क्या खास बात होती है कैटलिस्ट की? बोलो पहले। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया जाएगा इसका, अलग से पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं जाएगा इसका, अपना बस काम करेगा, निकल जाएगा। रेट बढ़ाते हैं, बाकी कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहेगा इसका। चलो कुछ और बताओ। चलिए, ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के अंदर किसी एक स्टेप में कंज्यूम होते हैं और किसी दूसरे स्टेप में निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपने बताया रेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कभी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, एक स्टेप में कंज्यूम होंगे और दूसरे स्टेप में निकल आएंगे। इस बात को नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब ये एसिड जो है कैटालाइज का मतलब ये H पॉजिटिव एक स्टेप में यूज होगा और दूसरे स्टेप में फिर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, चलिए इसका मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। यही लिख देते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, तो देखिए पहले सब क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O R डैश OH। अच्छा, तीसरा एक और चीज बताना भूल गए, ये निशान से याद आ रहा है क्या है? क्या होता है? रिवर्सिबल, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना होगा, प्रोडक्ट को साथ के साथ जैसे जैसे बनता रहे निकालते रहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहे ज्यादा से ज्यादा।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो एसिड से हमको मिलेगा H पॉजिटिव। एसिड यहाँ पे यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 मैक्सिमम, ठीक है, ये यूज किया। इससे हमको क्या मिल गया? H पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आएगा और ये इस वाली ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बताइए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? R-COH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज OH। बन गया? बनाइए। चले आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आएगा अल्कोहल CH2। मैंने क्या लिया था? ROH लिया था, तो यहाँ ROH लिखूं या RCH2 लिखूं? ROH ही लिख देता हूँ, ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? वरना RCH2OH लिखूं है? चलिए, तो ROH कौन सा वाला लिया है मैंने? 18 वाला, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करेगा ये अपना लोन पेयर लेकर के आ जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक। कार्बोकैटायन के पास जब ये आएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा R-COH OH और ये OH R। ठीक हो गया। ये जो अल्कोहल का अटैक है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेप जो होता है इसीलिए RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी पूरे रिएक्शन का रेट इसी पे डिपेंड करता है। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो अगर हमसे पूछ ले एस्टरिफिकेशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो हम क्या कहेंगे? अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन द एसिड, ठीक है। H पॉजिटिव का अटैक जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो ये बन जाएगा। जब ये बनेगा तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट किया है, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में होने वाला है, कहाँ बनाया जाए? यहीं बना लें। ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ये वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है।
अब यहां से भी H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये तो वो वाला H पॉजिटिव हो गया जो एसिड से आया था, तो वहां पे कंज्यूम हुआ, यहाँ पे वापस रिलीज हो गया, ठीक है। और ये वाला H पॉजिटिव जो यहां से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इस वाले ऑक्सीजन पे आकर के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हाँ, चाहे तो इसको 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो बल्कि एक ही स्टेप में दिखा देते हैं। तो जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा ना, वरना वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखिए ये ऑक्सीजन अभी 1 2 3 4 बॉन्ड है, अब मैं इसको डबल बनाने जा रहा हूं, तो मुझे एक बॉन्ड कम करना होगा, तो कौन सा वाला बॉन्ड कम होगा, ये वाला OH वाला, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, R-C डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया, -H पॉजिटिव निकल गया, और क्या निकला है, और H2O भी निकल गया, तो ये यहाँ पे क्या बचा, RO, तो OR बच गया। ये कौन सा वाला ऑक्सीजन था, 18 वाला, तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये एस्टरिफिकेशन हो गया। तो यहां से जो इसने H पॉजिटिव दिया था, H2SO4 ने क्या दिया, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये बचा हुआ था सॉल्यूशन में, ये क्या करेगा, यहाँ पे आकर के खट से इसको ले लेगा, इस वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या दे देगा, H2SO4, तो ये देखिए एसिड वापस हमको मिल गया, तो एक स्टेप में कंज्यूम हुआ, दूसरे में मिल गया। चलिए, ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर हमारा, ये इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट, यानी ये रिएक्शन से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब इसके अंदर कभी कभी पूछ लेता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का देखते हैं डिस्कशन, यहां पे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बताइए, ये वाला एल्काइल ग्रुप एसिड वाला अगर बड़ा हो, या अल्कोहल वाला जो आकर के अटैक कर रहा है वो बड़ा हो, तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी अटैक करने में, ज्यादा होगा तो इसके पास इसको अप्रोच करने में दिक्कत होगी ना, ये भी बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत होगी, और ये बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत होगी, और दोनों हो जाए तो रिएक्शन ही तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर हम क्या लिखेंगे,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन देगा, तो क्या मैं आसानी से बता सकता हूं? प्राइमरी वाला ज्यादा फास्ट देगा, प्राइमरी वाला ज्यादा फास्ट देगा, ज्यादा दे रहा है जमाना है। रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी वाला ज्यादा देगा, क्यों? बल्कि इससे भी ज्यादा कौन सा देगा, बोलिए। हाँ भाई फैज, इससे ज्यादा कौन सा देगा? मिथाइल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। क्यों? देखिए CH3OH, इसका अंदर अल्काइल पार्ट सबसे छोटा है, इससे बड़ा C2H5OH, ये प्राइमरी वाला हो गया। इससे बड़ा CH3OH, ये सेकेंडरी वाला हो गया, ये और बड़ा हो गया। और इससे भी स्लो कौन सा देगा? वो टर्शरी वाला देगा, CH3OH, ये टर्शरी वाला हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, और ये मिथाइल हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लिखो इसको। इसीलिए आप लोगों को कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इतना बड़ा ग्रुप हो जाता है कि ये यहाँ पर पहुंच ही नहीं बना पाता है इसकी वजह से। ठीक है ना जी सर, हो गए फ्री आप? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? लिंक भेज दिए पहले इसको। हाँ जी सर, अभी मेरी क्लास चलेगी 15-20 मिनट, उसके बाद ठीक ठीक। चले, हो जाएगा। सेम एसिड के लिए हो जाएगा, सेम फॉर एसिड। एसिड्स का भी बना लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है भाई। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अगर एक कार्बन वाला है तो प्राइमरी, 2 कार्बन वाला है तो सेकेंडरी। ठीक है ना, और 3 कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो टर्शरी हो जाएगा। चलिए ठीक है। CH2OH प्लस CH3COOH। रिएक्शन बताइए लेकर के क्या प्रोडक्ट बनेगा?
बन गया प्रोडक्ट। ये तो अल्कोहल से आ जाएगा इतना पार्ट, एसिड से क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यही आएगा ना, C डबल बॉन्ड O CH3। दो अल्कोहल है तो दो मॉलिक्यूल एसिड के लगे हुए हैं। ठीक, यहां पर क्या होगा इस वाले में, और ये याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल से आता है। अगर वो यहीं पे चालाकी कर दे, ये वाला ऑक्सीजन 18 कर दे या इसका ऑक्सीजन 18 कर दे, याद रखना है कौन सा वाला आपको ऑक्सीजन कहाँ से देना है। इसका मतलब आपको ये जानने में वो इंटरेस्टेड है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है इसके अंदर। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, इंटरमोलिकुलर है, आउटसाइड मॉलिक्यूल, और इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इधर अल्कोहल भी है इधर एसिड भी है, तो दोनों आपस में कर देंगे ना, बाहर भी जाएंगे, हाँ रिंग बन जाएगी। तो कैसे रिंग बनेगी वो बनाना, C O, ये हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसका नाम कर दिए साइक्लिक एस्टर। अच्छा, यहाँ पे दो लगाया मैंने, इसका नाम क्या था याद है किसी को, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2OH। और तीन वाले का क्या नाम था, ग्लिसरॉल। इसमें मैंने मॉलिक्यूल लिए दो, CH3COOH, कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, तीन नहीं लिए या एक नहीं लिए। क्या बनेगा इसमें, फिर से वही CH2CH CH2। अब इसमें आपसे वो ये चेक करना चाहता है कि आप ये एसिड कहाँ लगाओगे। तो देखिए, अगर आप एक यहाँ पे लगा दें और दूसरा यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगी, करीब करीब में है, एंड वाले में ज्यादा आसान रहेगा। तो इसलिए दो उसने स्पेशली इसीलिए दिया कि आपको चेक करना चाहता है कि आप कहाँ पे बनाते हो। बनने को ये भी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बनेगा 2-4%। मेजर कौन सा बनेगा, एंड वाला बनेगा। और प्रोडक्ट हमेशा जब तक कहे नहीं तो मेजर वाला ही बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये H का H ही रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया, ठीक है।
चलें आगे, हो गया। इसका नाम क्या था? ग्लिसरॉल। चलिए अब आते हैं, हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम करेंगे क्लीवेज ऑफ COOH। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये सारे रिएक्शन हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा था बताइए, कोई याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था हमने, कुछ याद है ना? फिर चलो ढूंढो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड 4-5 रिएक्शन मैंने कराए थे, वो सारे रिएक्शन इसमें आएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्केन वाला किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर SN1 भी पढ़ा था हमने और SN2 भी पढ़ा था। ये एसिड कैटालाइजेशन किया जाएगी इसमें, और रेड फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन आ जाएगी इसमें, HI ऐड करके। सबसे पहला रिएक्शन क्या था हमारा प्रिपरेशन का? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मैं नाम लिख देता हूं, वो क्या था? लुकास रिएजेंट। क्या रिएजेंट यूज होता है इसमें, कोई बताएगा? लुकास रिएजेंट कौन कौन सा होता है? जिंक के साथ चेक करो फैज, क्या होता है लुकास रिएजेंट? मिला? तुम्हें भी नहीं मिला? मिल गया? यही लिखा है? Cl2 है, 6Cl है। ZnCl इसके दो बेसिस हैं, फर्स्ट टू बेटा ठीक है, ZnCl2 आएगा। Cl2 है। ये हमने जिंक जो है वो दो बॉन्ड बनाता है। फ्रैक्चरेशन में पड़ा था, Cl2 बना रहा है, दो बॉन्ड लेकर आए उसके। और ये यहाँ पे सेट, तो ये भी OH मतलब ठीक है। हाँ, जितने भी OH वाले रिएक्शन हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर होंगे। एसिड कैटालाइजेशन में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कहाँ है यार? अब इसी से आगे प्रिपरेशन ऑफ एंजीन है, ये तो पीछे आ गए। हेलो कैसे हेलो अरेंज कर ये था तो अपने नोट्स का तुम्हें पता होगा कौन सी चीज कहाँ पर है। ये पूरी डिटेल में बताया।
कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। क्या नाम है? लुकास। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ना है और बिना देखे लिखना है नोट में वहां पर। समझ गए? इसमें ये बताया है कि ये रिएक्शन कौन कौन से अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी वाले देते हैं, जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, ठीक है, 1 डिग्री वाला, देखिए 1 डिग्री वाला अल्कोहल जैसे ही लेंगे तो लुकास रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन फौरन दे देगा, इमीडिएटली। ठीक है, और पता कैसे चलता है? बनेगा RX, बल्कि X की बजाय सीधे Cl लगा देता हूं। ठीक है, इमीडिएटली रिएक्शन दे देगा विद इन नो टाइम। और इसका पीपीटी जो होगा वो वाइट होता है, वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा, 2 डिग्री अल्कोहल, लुकास रिएजेंट, तो ये देगा 5 से 10 मिनट में वाइट पीपीटी। ठीक है, और अगर मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया, सब लिखवाया हुआ है बेटा मैंने, ठीक है, लुकास रिएजेंट लूंगा तो नो रिएक्शन, और हीट करने पे कुछ देर में रिएक्शन दे सकता है, वो भी गर्म हीट देने पे ही देता है। हाँ, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा दोबारा लिखना है और याद होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, पूछ लेते हैं कि बताइए इथेनॉल, इथेनॉल, ये भी मैंने कराया था, एक टेस्ट ट्यूब में लिया। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, कोई 2 डिग्री ले लिया, मान लीजिए CCOH, इसका क्या नाम हो जाएगा बोलिए? प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। ये क्या है? ये इथेनॉल है, CCOH, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा? है तो दोनों ट्रांसपेरेंट, वाटर की तरह कलरलेस है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा? लुकास रिएजेंट डाल दूंगा, जिसके अंदर कलर फौरन आ जाएगा मैं कह दूंगा वो इथेनॉल है, और जिसके अंदर टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट आने में मैं कह दूंगा वो 2 प्रोपेनॉल है। ठीक है ना। और अगर कोई मान लो टर्शरी वाला दे दिया है, टर्शरी वाला कैसा होगा फैज? CCCOH, और यहाँ पे एक और C लगा दो, ये टर्शरी हो गया। तो क्या नाम हो गया? 1 2 3 है, तो 3 कार्बन की चेन हो गई तो प्रोपेन हो गया, और 2 पे मिथाइल लगा, 2 पे OH है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। तो इसको डिस्टिंग्विश करना है तो इसको कहेंगे कि ये वाला होगा, या तो रिएक्शन नहीं देगा, या देगा तो हीट करने पे देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा तो कॉपी में लिखिए, तीनों बना करके ऐसे कंटेनर में। इसको नीचे वहां पे भी लिखवाया था, यहाँ पे भी लिख लिया, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। हो गया? जल्दी से लिखिए।
ठीक है, चलिए। और क्या रिएक्शन पढ़ा था इसी में, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में? बोलिए। एक हमने पढ़ा था PCl3 के साथ, याद आया? ये वाला रिएक्शन लिखिएगा। एक पढ़ा था हमने PCl5 के साथ, हैं? इनके बाई प्रोडक्ट भी मैंने कहा था, याद रखिएगा। एक हमने पढ़ा था SOCl2 के साथ, एक हमने पढ़ा था फास्फोरस ऑब्लिक Br2 या फास्फोरस ऑब्लिक I2। यहाँ पे रेड और लिखा हुआ था, रेड फास्फोरस। ये 4-5 रिएक्शन और पढ़े थे अल्कोहल में। ठीक है, ये सारे होमवर्क में है, ये सब आपको लिखना है। ये भी बताना है कि कौन सा वाला इसके अंदर बेस्ट था रिएक्शन और क्यों बेस्ट लिया था उसको हमने। चलिए, हो गया? देख रहे हो, जो हमने पढ़ लिया बस वही रिपीट हो रहा है, बहुत कुछ चीजें नहीं, बहुत कम चीजें नहीं आ रही हैं। एक रिएक्शन और पढ़ा था पहले चैप्टर में, क्या पढ़ा था? देखिए, CH3 CH2 CH2OH, H पॉजिटिव ऑब्लिक हीट। यहाँ पे क्या बना था? एल्कीन बना था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था। लिखो, फर्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ये पूरा का पूरा वहां से उतारना है, ठीक है? इस रिएक्शन को क्या बोला था हमने? डिहाइड्रेशन। यहाँ पे पानी निकलता है और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है? इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था हमने, ठीक है? उस मैकेनिज्म का क्या नाम था वो भी बताना है। एलिमिनेशन E1। कार्बोकैटायन बना था और वो कार्बोकैटायन में फिर रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल होगा। ये भी रिवाइज करना है, धोखा मत देना मुझको, ये सब करना है। हाँ, चलिए, तो यहाँ तक हमारा जो है वो हम लोग कर चुके हैं। चलिए, ये बात इंपॉर्टेंट है तो ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखिए, ये पूरा हमने किया हुआ है, ये वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो हम एसिड यूज करते हैं वो यूज करते हैं H2SO4, ये भी यूज कर सकते हैं, और H3PO4 ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये कौन सा एलिमिनेशन फॉलो करता है? E1। और E1 के अंदर क्या क्या बातें होती हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है। इसमें कार्बोकैटायन भी बनता है, रीअरेंजमेंट भी होगा, यानी इंटरमीडिएट होगा। E1 किन के अंदर है? फर्स्ट डिग्री वाले में ज्यादा होगा, सेकंड वाले में कम होगा, थर्ड वाले में है कम होगा या उल्टा होगा, ये सारी बातें भी आपको लिखनी है, ठीक है? और आपको मालूम है जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसका थर्ड वाला डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है।
कॉपी में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक मैंने है, सारे नोट्स बनाए। हाँ दोबारा से चेक करिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन दो तरीके के बताए थे, E1 और E2। एंटाई नहीं, वो तो एडिशन था, ये एलिमिनेशन है, कुछ निकलेगा। ठीक है, प्रियंका से देख लेना, इसके नोट्स में होगा, नहीं तो लेक्चर देख लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे फिर पूछना। तो ये हो गया। तो हमने अभी E1 बताया, E2 बताया भी नहीं, क्योंकि E2 अभी तक कहीं पे यूज हुआ नहीं। जब यूज होगा तो उसके बताएंगे। इसके अंदर कभी कभी डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग जैसे ये वाले रिएजेंट की बजाय ये रिएजेंट यूज करते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या P2O5 और P2O5 और POCl3। ठीक है, PO फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड ऑक्साइड, पायरीडीन के साथ ये यूज होता है। पायरीडीन, कोई बता सकता है पायरीडीन क्या होता है? बेंजीन रिंग, और उसके अंदर एक नाइट्रोजन भी होता है, ये पायरीडीन। इसका जो लोन पेयर होता है ये डोनेट कर देता है। ऐसे ये पायरोल बनाया था, पायरोल के अंदर क्या था, वो लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक होता है, वो बेसिक नहीं होता। ये सब बातें डिस्कस कर चुका हूं। चलिए, तो इन रिएजेंट्स को अगर मैं यूज करके डिहाइड्रेशन कराऊंगा, दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ H2O। जब माइनस H2O होगा तो इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। अब ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इसीलिए मैं दे रहा हूं होमवर्क में। लेकिन जब इन रिएजेंट्स को यूज के डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहां पर जो है वो इसके अंदर कार्बोकटायन बनता है और इसमें नो कार्बोकटायन इज फॉर्म, नो कार्बोकटायन इज फॉर्म। ठीक है, हाँ। अच्छा, जब एल्कीन बनता है तो याद है ना कि सेडजिफ रूल के जरिए से हम लोग हैं, हाँ, एल्कीन की स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी पढ़ना है। इसमें कौन से एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। ठीक है, तो उसमें एक सेडजिफ रूल बताया था और दूसरा बताओ क्या बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, हाँ, सेडजिफ रूल, जो सेडजिफ प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है, हॉफमैन वाला कम बनता है। लेकिन क्यों बनता है, ये तो सेडजिफ साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने कह दिया कि जिसमें ज्यादा ब्रांच होगी वो ज्यादा बनेगा। ठीक है ना, जिसमें कम ब्रांच होगी वो कम बनेगा, ये हॉफमैन साहब ने कहा। लेकिन एक्चुअल उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसको नो बाउंड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो वो आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी रिवाइज करना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके लिए भी वही है, इसमें बस कार्बोकटायन नहीं बनता है, इसमें कार्बोकटायन बनता है। सर, विंटर वेकेशन का होमवर्क विंटर वेकेशन का होमवर्क, चलो कह सकते हो, अगर पूरा याद कर लो आप लोग तो। वरना अभी तो मैंने जो है वो सिर्फ इसको देख करके रिवाइज करके लिखने के लिए दिया है। और सर टेस्ट वगैरह का शेड्यूल बता दीजिए। टेस्ट वगैरह का शेड्यूल बनाएंगे इसके बाद। पहले ये कंप्लीट हो जाए, थर्मोडायनेमिक्स कल ज्यादा से ज्यादा परसों 2 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी और ये अल्कोहल भी खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो। अगर आपने होमवर्क जो मैं देता हूँ वो नहीं किए रहेंगे तो फिर टाइम ज्यादा डैडी ने मना कर दिया है। चलिए।
चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे